नमस्ते। शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आई हूँ। जैसे कि सबको पता नहीं होता है कि उनका राशिफल क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि सन साइन से देखूँ या मून साइन से देखूँ, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी राशि क्या है, और वो ठीक तरह से जान नहीं पाते हैं कि वो प्रेडिक्शन उनके लिए है भी या नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो मैं आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपको बताने वाली हूँ कि ये आने वाला हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है। 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगस्त 2020 आपका कैसा जाएगा, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वो देखेंगे हम आज। न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगी। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो आपका मूलांक होता है 1। इसी हिसाब से हम देखेंगे कि 1 मूलांक वालों की लाइफ में क्या होने वाला है इस हफ्ते, मूलांक 2 वालों की लाइफ में क्या होने वाला है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का हम बताएंगे। 9 ही होता है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है इस हफ्ते आपकी लाइफ में कैसी गुड न्यूज़ आ रही है, या अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं, या आपको क्या करना चाहिए इस हफ्ते, तो उसका हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 वालों से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूलांक 1 किनका होता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, तो उनका टोटल निकलता है 1। तो मूलांक 1 वालों के लिए इस हफ्ते क्या है उसे देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाई प्रिस्टेस। ये हफ्ता आप बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाले हो। आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे और आप अपने दिमाग की सुन रहे थे, तो इस हफ्ते आप अपने दिल की सुनोगे और सही गलत में फ़र्क कर पाओगे। क्योंकि शायद जब हम दिमाग से डिसीजन लेते हैं तो हम बस फ़ायदा नुकसान देखते हैं, सही गलत नहीं परख नहीं कर पाते हम। लेकिन वही जब हम अपने इनर वॉइस को सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, तो हम सही गलत में फ़र्क कर पाते हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप अपने दिल की सुनने वाले हो और सही गलत में फ़र्क करने वाले हो, समझने वाले हो कि अब तक जो आप सोच रहे थे या जिस चीज़ को सही समझ रहे थे वो सही नहीं था, क्योंकि आप अपने दिमाग से चल रहे थे। हर डिसीज़न दिमाग से नहीं लिया जा सकता। बिजनेस करना, जॉब करना, उस प्लेस पे दिमाग से सोच समझ के डिसीजन लेना अलग बात होती है, लेकिन हर जगह दिमाग को इस्तेमाल करना ये सही नहीं होता। कभी कभी हमारा दिमाग गलत साबित हो जाता है दिल की आवाज़ के सामने। तो आप इस हफ्ते अपने दिल की सुनने वाले हो, आप में पेशेंस आने वाला है, आप सही गलत में परख करने वाले हो और सोच समझ के फैसला लेने वाले हो। अगर कोई डिसीजन था जो आप नहीं ले पा रहे थे, आप उलझे हुए थे कि मैं क्या करूं, दिमाग की सुनूं या दिल की सुनूं, या आप अपने दिल की बात को इग्नोर कर रहे थे, तो इस हफ्ते आप अपने दिल की सुनने वाले हो और सही डिसीजन लेने वाले हो। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है और कुछ लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाले हैं। कोई अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मूलांक 1 वालों के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते। अब हम देखेंगे मूलांक 2 वालों की। मूलांक 2 वालों के लिए इस हफ्ते उनके लिए क्या है। मूलांक 2 उनका होता है जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो। उनका टोटल 2 होता है। और ये मूलांक 2 वालों का इस हफ्ते 8 से 15 तारीख के बीच में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है,
हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूलांक 2 वालों की रीडिंग। 2 ऑफ कप्स मूलांक 2 वालों के लिए तो लव रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, अगर आपने किसी पे बहुत ही इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार जताया हो या प्यार किया हो आपने किसी से, और आपको वो प्यार वापस बराबर उतना आपसे नहीं मिला होगा, आपको अगर उससे, आपके पार्टनर से जितना प्यार आपने किया हो और आपको उतना ना मिला हो, तो अब टाइम आ गया है कि आपको अपना प्यार, आपको भी उतना ही प्यार मिले जितना आप करते हैं। तो ये हफ्ते आपके लिए, आपके साथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका कोई पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है, मैरिज के लिए कमिटमेंट दे सकता है, इंगेजमेंट कर सकता है, कुछ अच्छा। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा था, आपसे रूठा हुआ था, या आप दोनों सेपरेट थे, तो रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होने वाली है। या अगर आप बिजनेस से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो कोई ऐसा, आप किसी के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई पार्टनरशिप कर सकते हो, किसी के साथ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस हफ्ते अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे अपने बिजनेस को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर, तो आप ले पाओगे और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मूलांक 2 वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो चलिए मूलांक 2 वालों के लिए बस इतना ही। बाय। नमस्ते। तो अब हम करेंगे मूलांक 3 वालों की रीडिंग कि ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। 8 तारीख से 15 तारीख के बीच ये हफ्ता उनका कैसा जाएगा, हम ये देखेंगे। मूलांक 3 उनका होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 हो। जो लोग इन तारीखों को जन्म लेते हैं उनका सब टोटल 3 होता है और वो मूलांक 3 कहलाते हैं। तो मूलांक 3 वालों के लाइफ में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मूलांक 3 वालों का जो नेचर है वो थोड़े से, पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा। नमस्ते। अब हम देखेंगे मूलांक 3 वालों के लिए कि ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मूलांक 3 वो होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 को हुआ हो। जो लोग इन तारीखों को जन्म लेते हैं उनका मूलांक होता है 3। और चलिए देखते हैं ये हफ्ता उनका कैसा जाएगा। द एम्परर, जैसे कि आपको पता है एम्परर का भी नेचर कैसा होता है। मूलांक 3 वाले थोड़े से टैलेंटेड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। कोई भी डिसीजन वो यूं ही नहीं लेते हैं, बहुत ही सोच समझकर, फायदा नुकसान देखकर ही कोई डिसीजन लेते हैं। चाहे वो वर्क हो, मतलब वो दिमाग से ही काम लेते हैं। बहुत इमोशनल नहीं होते वो, दिल का इतना नहीं सुनते हैं, वो दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन ये हफ्ते आपका उल्टा ही जाने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो इस हफ्ते, इमेच्योर बिहेव करोगे, आप हर चीज़ को अवॉइड करोगे, काम नहीं करना चाहोगे, आपको कुछ किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप बहुत ही वीक हो गए हो, आप अंदर से बहुत ही थका हुआ महसूस करोगे। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, अपने शरीर को उतना थका दिया हो जितना आपको नहीं थकाना चाहिए, और इस हफ्ते आप बस आराम करने वाले हो, क्योंकि आपकी सोचने की जो शक्ति है कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करने वाले हैं आप इस हफ्ते। और
जैसे कि आप कोई और हर काम को अपना डिले करने वाले हो, कुछ डिले हो रहा है आपकी लाइफ में इस हफ्ते। हर काम डिले हो जाएगा, कहीं आपको जाने का दिल नहीं करेगा, बस आप अकेले रहना चाहोगे। आपका दिल करेगा कि बस मैं अपने साथ ही टाइम बिताऊं, किसी से ना बात करूं, कहीं ना जाऊं, कोई काम ना करूं। बस आपका ये हफ्ता बस ऐसे ही जाने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपका बिहेवियर भी बहुत ही इमेच्योर होने वाला है। तो आप अगर इस हफ्ते कोई डिसीज़न ना ही ले तो बेहतर, क्योंकि आप जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हम जो भी डिसीज़न लेते हैं वो गलत साबित हो जाता है। तो आप इस हफ्ते बस आराम करिए। अगर हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए तो आपको अच्छा लगेगा। इतना ज़्यादा ना सोचिए, बस ये इस हफ्ते की बात है। फिर हम अगले हफ्ते देखेंगे कि आपके मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। बस एक हफ्ता बस आप काट लीजिए, जैसे भी कोशिश करिए कि आप इतना ज़्यादा भी इमोशनल ना हो, थोड़ा मेच्योर बिहेव करें, तो आपका ये हफ्ता बैलेंस हो जाएगा। तो ये रही मूलांक 3 वालों की रीडिंग। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय। नमस्ते। चलिए देखते हैं मूलांक 4 वालों की रीडिंग कि ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। मूलांक 4 उनका होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 हो। जो इन तारीखों को जन्म लेते हैं उनका मूलांक होता है 4। तो ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है मूलांक 4 वालों का, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स आपके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे किसी वेकेशन का, कहीं आपको बाहर जाना था अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो, जा सकते हो। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आप कहीं घूमने जा सकते हो किसी अच्छे प्लेस पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस कार्ड में फैमिली है, बच्चे हैं, पार्टनर है, कोई हिल स्टेशन जैसा प्लेस है। तो आप ऐसी जगह अगर अब तक आप प्लान कर रहे थे तो आप जा सकते हो, या आप वहाँ जा सकते हो। और आप अगर आप में से कुछ लोगों को किसी बच्चा प्लान कर रहे थे, बेबी प्लान कर रहे थे, तो आप गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको। अगर आप किसी रिलेशन में थे तो आपका रिलेशन और एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। अगर कमिटमेंट नहीं था आप दोनों के रिश्ते में तो कमिटमेंट आ सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है। आप शादी के लिए सोच सकते हो। मतलब एक तरह से आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत ही खुश रहने वाले हो आप। आपके जो भी छोटे मोटे डिजायर्स थे वो सारे फुलफिल होने वाले हैं। कोई भी एक अच्छा गुड न्यूज़ आ सकता है आपको इस हफ्ते। फैमिली के साथ, मेनली आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताने वाले हो। अगर आप मैरिड हो तो अपने बीवी बच्चों के साथ या हस्बैंड बच्चों के साथ बाहर जा सकते हो घूमने कहीं पे भी। इतने दिनों से लॉकडाउन के चक्कर में घर में रह कर हर इंसान बोर हो गया है। तो शायद आपने प्लान किया होगा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आप जाओगे, और इस हफ्ते आप जा सकते हो या कंफर्म कर सकते हो कि आपको जाना है। और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो आप, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। अगर आप लड़के हैं तो गर्लफ्रेंड के साथ, लड़की हैं तो बॉयफ्रेंड के साथ। बहुत ही अच्छा टाइम बीतने वाला है आपका। आप दोनों अगर एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो आप दे सकते हो, इंगेजमेंट कर सकते हो। इंगेजमेंट के लिए या फिर शादी के बारे में चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। अपनी फैमिली को बता सकते हो कि आप दोनों को शादी करनी है, और आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं मान जाएंगे, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। तो ये रही मूलांक 4 वालों की रीडिंग। तो अब हम अगले हफ्ते देखेंगे कि अगला हफ्ता, उसके बाद के हफ्ता आपका कैसा बीतने वाला है। तो अब तक के लिए बस इतना ही।
मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते। अब हम देखेंगे मूलांक 5 वालों के लिए कि ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। मूलांक 5 वो लोग होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 5, 14 या 23 तारीख, 5, 14 और 23। जिनका जन्म इन तारीखों को होता है उनका मूलांक होता है 5। तो ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है, तो चलिए देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ये हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो। कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं आपके दिमाग में। कुछ नया करना चाहोगे आप, कुछ नया सोचोगे आप अपने नया कुछ हॉबी, किसी नए हॉबी में आप इंटरेस्ट लेने लगोगे। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में इस हफ्ते। ये हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, कुछ नया करना चाहेंगे आप, और कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे नए नए। आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो इस हफ्ते, फुल एनर्जी के साथ, फुल बहुत ही पैशनेट रहोगे आप इस हफ्ते। जैसे होता है ना कि बस मुझे कर गुजरना है, ये तो मुझे करना ही करना है। जैसे एक अंदर से जो चाह होती है इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की, वो चाह आने वाली है आपके अंदर। कुछ नया करना चाहेंगे आप, कुछ मतलब आपका दिमाग के घोड़े दौड़ने वाले हैं। आप बहुत ही नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में। आप अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने वाले हो बहुत ही तेज़ से। और आपको कहीं से कोई ऑफर भी मिल सकता है करियर में या आपके पर्सनल लाइफ में भी। अगर आप सिंगल थे, कोई पार्टनर मिल सकता है आपको, कोई प्रपोज कर सकता है आपको। और कुछ तो नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नया आने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते। कोई भी किसी भी तरह का एक गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगा इस हफ्ता। और आप बहुत ही क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत इंटरेस्ट से हर काम करोगे, हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाओगे आप। जैसे लगता है ना, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करने वाले हो इस हफ्ते। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप इस हफ्ते को वेस्ट ना करें, यूटिलाइज करें। तो आप आगे का जो ये पूरा महीना है, जो शायद इस हफ्ते आपने अगर अच्छे से यूटिलाइज किया तो बहुत अच्छा जाने वाला अच्छा जाएगा आपका। तो मूलांक 5 वालों के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते। अब हम देखेंगे मूलांक 6 वालों की रीडिंग। ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मूलांक 6 कौन होते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक होता है 6। तो अब हम देखेंगे कि मूलांक 6 वालों का 8 से 15 तारीख के बीच में उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हफ्ता आपका मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी। इस हफ्ते या फिर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर किसी और का आपके लिए इंटेंशन अच्छा ना हो। आप किसी लीगल मैटर में फंस सकते हो। अगर आपका कोई कुछ लीगल मैटर्स चल रहा है, तो मतलब वो आप डिसीजन आपके फेवर में नहीं आने वाला। अनफेयर डिसीजन होगा, अनफेयर जजमेंट होने वाला है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो वो माफ़ी करने लायक नहीं होगा, ऐसा गुनाह होगा वो। या फिर आपने किसी के साथ कोई ऐसी कुछ किया है
जो बाहर बाहर आने वाला है उसका खुलासा होने वाला है। शायद आपको इसके लिए माफ़ी ना मिले, क्योंकि शायद वो गलती बहुत बड़ी हो सकती है और आप किसी लीगल मैटर में फंस सकते हो। और ये जजमेंट आपकी तरफ तो नहीं होने वाला, इस कार्ड से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। आप बहुत ही क्रूएल हो सकते हो, सेल्फ सेंटर रहोगे इस हफ्ते। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो दूसरों को परेशान करके, दूसरों का मजाक बनाकर खुश होता हो। आप किसी ऐसे इंसान से इस हफ्ते मिल सकते हो। और आपका भी बिहेवियर मुझे इस हफ्ते कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप खुद का ख्याल रखिए और आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको भटकाते हैं, आपको अपने जैसा बनाते हैं, या आपको इस तरह के लीगल मैटर में फंसाते हैं। आप प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए। कोई भी गलत डिसीज़न ना लें, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको फंसा दे इस हफ्ते। तो ये हफ्ता आपका सोच समझ के चलने के लिए है। आपको बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा इस हफ्ता, वरना आप किसी ऐसे चीज़ में फंस जाओगे जहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है। शायद ऐसी कोई गलती हो जाएगी आपसे जिसकी माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। कोई बड़ा लीगल मैटर्स भी हो सकता है जिससे कि आप चाहकर भी ना निकल पाओ बाहर, और जजमेंट तो आपके फेवर में जाएगा ही नहीं। अगर आप गलती करोगे तो कैसे आपके फेवर में जाने वाला है। तो या फिर ये हो सकता है कि अगर आपको कोई फंसाता है और आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है, तो भी अनफेयर जजमेंट होने वाला है, आपके फेवर में जजमेंट नहीं आएगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। आप अगर किसी से मिल रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशन में हैं या पार्टनरशिप में हैं किसी भी तरह का, तो आप उलझे ना किसी से, शांत रहें ये हफ्ते आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा सकता है, या आप अपने ही कर्मों से फंस सकते हो, या आप कुछ ऐसा कर दोगे कि आप फंस जाओगे। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही सोच समझ के चलने के लिए है और ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए है कि जो कि दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों को फंसा के खुश होते हैं। ऐसे लोगों से आप प्लीज़ दूर रहिए, वरना आप मुसीबत में फंस जाओगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही मुश्किल जाने वाला है, तो प्लीज़ सोच समझ के चलें, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ये रही मूलांक 7 वालों के लिए, 6 वालों के लिए। ये हफ्ता आपका अच्छा नहीं है, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते। अब नंबर है मूलांक 7 वालों का। तो चलिए देखते हैं कि मूलांक 7 वालों का ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मूलांक 7 कौन होते हैं? जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 को होता है, उनका मूलांक होता है 7। तो चलिए देखते हैं कि मूलांक 7 वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। उनको इस हफ्ते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनको लेना है या नहीं लेना है, या ये हफ्ता उनको ऐसे ही जाने देना चाहिए। कैसा जाने वाला उनका ये हफ्ता, चलिए देखते हैं मूलांक 7 वालों का। तो मूलांक 7 वालों के लिए जो कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि इस हफ्ते आप कुछ करने वाले नहीं हो। आप अपने आप को बस एक जगह टिका के रखने वाले हो। जैसे कि आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको कुछ करना नहीं है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी तो आप प्रॉब्लम से दूर भागोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे अभी किसी चीज़ में नहीं फंसना है, मुझे बस शांत अकेले रहना है। आप इंतज़ार करोगे कि समय कब बदलेगा तब मैं कुछ करूँ। आप कुछ करने के मूड में नहीं हो इस हफ्ते। आप बस ऐसे ही सोचोगे कि अरे नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे को करने का मूड नहीं है, या आप थोड़े से थके थके से, या फिर एक ही जगह रहना पसंद करोगे आप।
और अगर कोई तकलीफ़ है आपकी ज़िंदगी में या इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाता है आपकी लाइफ में, तो आप सीधा भगवान से जुड़ने वाले हो और एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। आप स्पिरिचुअल होने वाले हो, आप डिवाइन से कनेक्ट होना चाहोगे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये सिचुएशन जो भी है आपकी लाइफ में, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो या आप उससे लड़ना नहीं चाह रहे हो। जब तक आप किसी भी समस्या से लड़ते नहीं हैं तो आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाते हो। तो और आप इस हफ्ते ऐसे ही करने वाले हो, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप चाहते हो नहीं, जो है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जैसे तैसे समय जब बदलेगा तब सोचेंगे कि क्या करना है। आप अब बस अपने जिम्मेदारियों से भाग सकते हो। आप अगर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन रहेगा आपके अंदर, हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाएगा, आप बस स्टैग्नेंट रहने वाले हो। अपने आप को किसी एक जगह पे ब्लॉक कर दोगे। आपको लगेगा कि ना, बस मैं एक जगह ठहरा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जैसे बहुत ही कंफर्टेबल एक जगह अपने आप को टिका के रखा है, उसको कुछ करने का मूड नहीं है, वो ऐसे ही अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे और कुछ करना नहीं है, ना ही मुझे ना ही कोई ना कुछ किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, ना ही किसी चीज़ की अंत करनी है, ना ही मुझे किसी से उलझना है, और मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। बस समय जब बदलेगा तब देखेंगे, ऐसा सोच के ये आदमी आराम से मतलब एक जगह टिका हुआ है। तो ये हफ्ता आपका ऐसे ही जाने वाला है। तो ये रही मूलांक 7 वालों की रीडिंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय। नमस्ते। तो अब हम देखेंगे मूलांक 8 वालों की रीडिंग कि ये हफ्ता उनका कैसे जाने वाला है। मूलांक 8 उनका होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 हो। तो उनका होता है सब टोटल होता है उनका मूलांक 8। तो हम देखेंगे कि मूलांक 8 वालों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड मूलांक 8 वालों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। अगर अब तक आप किसी साइकिल में फंसे हुए थे, जैसे कि घूम फिर कर आपकी ज़िंदगी में बार बार वही हो रहा था और आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा था और शायद आप सीख रहे नहीं थे, बार बार रिपीट हो रहा था, सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार आ रहा था, तो इस हफ्ते आप उस साइकिल को कंप्लीट करके एक नए साइकिल की शुरुआत कर सकते हो। कुछ नया शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में। अगर आप किसी काम को बहुत दिनों से आप किसी काम में मेहनत कर रहे थे और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये हफ्ते आपको महसूस होने लगेगा कि आपको सफलता मिलने लगी है। मतलब सफलता की शुरुआत ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। कुछ भी अच्छा नया हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, इस हफ्ते शुरुआत हो जाए। अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। शुरुआत में कह रही हूँ ना कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, या वर्क हो सकता है या पर्सनल लाइफ हो सकती है, और आपको उसके बदले सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब तक जो आपको सिखाया जा रहा था, सेम प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी ताकि आप उससे सीखें, और शायद आप नहीं सीख रहे थे, तो अब आप शायद उस सीख चुके हो और अब वो साइकिल कंप्लीट होकर एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। अबंडेंस आ सकता है आपकी लाइफ में। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है आपको, बिजनेस में, जॉब में, कुछ आपको या रिश्ते में, किसी भी तरह का कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में ये हफ्ता होने वाला है। किसी भी तरह का गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको। आप खुश होने वाले हो। एक पुरानी साइकिल कंप्लीट करके आप नए साइकिल को स्टार्ट करने वाले हो। तो आपको जो डिवाइन सिखाना चाह रहे थे, जो लेसन आपको सिखाना चाह रहे थे, आप उसे सीख चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, और इस हफ्ते आपको महसूस हो जाएगा कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन
आपको ये महसूस होने लगेगा इस हफ्ते से कि आपने जिसके लिए इतनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलना शुरू हो गया है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय। नमस्ते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूलांक 9 वालों की रीडिंग कि ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। मैं आपको बता दूं, मूलांक 9 उनका होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9, 18, 27। 9, 18 या 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक होता है 9। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता उनका मूलांक 9 वालों का कैसा जाने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हो। जितनी भी ताकत है आपके अंदर आप वो सब लगाने वाले हो। आपके वर्क में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी। आप बहुत ही पैशनेट फील करोगे। जिस चीज़ को आप पाना चाहोगे ना उसे पा लोगे। आप बहुत मेहनत करने वाले हो इस हफ्ते। जैसे लगेगा ना आप में एक अलग सा ताकत आ गया हो। एक कहते हैं ना कि एनर्जी आपके अंदर इस हफ्ते इतनी एनर्जी रहने वाली है कि आप अपने सारे पैशन को, आप बहुत ही पैशनेट होने वाले हो। आप अपने सारे ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करोगे। अगर कोई काम पेंडिंग रह गया था तो आप उसे कंप्लीट कर दोगे। आप फुल ऑफ एनर्जेटिक रहने वाले हो। बहुत ही मेच्योर बिहेव करोगे। बहुत ही जेनरस रहने वाले हो। आप में जितनी भी काबिलियत है, जितने भी नॉलेज है, जितना आप बहुत ही नॉलेजेबल बिहेव करोगे। और आपके अंदर जितना भी नॉलेज है ना वो सब इस्तेमाल करने वाले हो आप इस हफ्ते। मतलब ये हफ्ता आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। बहुत ही अच्छे तरह से यूटिलाइज करने वाले हो इस हफ्ते को। आपके अंदर जितने भी टैलेंट है या आपका कोई काम है जो पेंडिंग रह गया था उसे आप कंप्लीट करने वाले हो इस हफ्ते। तो मतलब आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हो और जैसे आप मेहनत करोगे आपको फल भी वैसा मिलेगा। और अगर आपके पास ऐसा काम था जिसमें आपको लगता था कि आप स्टेबिलिटी नहीं है या किसी रिश्ते में आप स्टेबल फील नहीं कर रहे थे तो वो भी, उसमें भी स्टेबिलिटी आने वाली है। चाहे वो वर्क हो, बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। अब इतना अपने तरफ से आप इतनी मेहनत ही करोगे ना कि सामने वाला खुश हो ही जाएगा। प्रमोशन मिल सकता है आपको। आपका बॉस खुश हो जाएगा क्योंकि आप बहुत ही जी तोड़ मेहनत करने वाले हो। और मेहनत करने वालों की तो कभी हार होती नहीं है। आप ये हफ्ता बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हो। अपनी एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल करोगे। अपने नॉलेज को अच्छे से इस्तेमाल करोगे। आप बहुत ही मेच्योर डिसीजन लोगे। आप घबराओगे नहीं। बहुत ही कॉन्फिडेंस आने वाला है आपके अंदर। ये हफ्ता आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हो और आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाएगा। मतलब वेस्ट नहीं करोगे आप इस हफ्ते को। बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करो। कहते हैं ना कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर एक वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आप ये साबित करने वाले हो कि ये हफ्ते किसी भी समय को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आप किस तरह से डिसीज़न लेना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, वो सब आप इस हफ्ते आप दिखाने वाले हो। और आपको इसका फल भी अच्छा मिलने वाला है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय। जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक ही मूलांक के बहुत सारे लोग होते हैं और सबके सिचुएशंस भी अलग होते हैं। तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसे आप लें और जो आपसे नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता, उसे आप जाने दें। वो मैसेज शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो बस इतना ही। धन्यवाद।